this is Priyanka and I'm going to tell you about all the possible questions with CBSE Maths in your board exam. So let's start with the part 23, that is our group 18 elements. Okay, so group 18 elements में हमारा है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सी और आरएन. ठीक है. Why are elements in group 18 known as noble gases? Elements first present in group 18 have their valence shell orbital completely filled. Therefore reacts with a few elements only under certain conditions. Therefore are known as noble gases. Noble gases have very low boiling point. Why? Noble gases being monoatomic have no intra-atomic forces except weak dispersion forces. Okay. Therefore liquefied at very low temperature and hence have low boiling point. Then we have, does hydrolysis of XeF6 lead to redox reaction? No, the process of hydrolysis are XeOF4 and XeO2F2. ठीक है. तो इसमें जो रिएक्शन की इक्वेशंस है वो हाइड्रोलिसिस वाली कर लेना कि XeF6 को वाटर के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, XeOF4 प्लस HF मिलेगा. XeF6 को ट्वाइस वाटर के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, XeO2F2 प्लस HF. ठीक है, तो इजी था. फिर प्रॉपर्टीज़ में क्या है, नोबल गैसेस क्या है, एक्सेप्ट हीलियम हैव कम्प्लीटली फिल्ड 4s2 नहीं सॉरी has completely filled Ns2 Np6, electronic configuration in the valence shell, high ionization enthalpy, more positive electron gain enthalpy. फिर Xe को अगर हम F2 के साथ करें 673 केल्विन 1 बार में तो XeF2 बनेगा हमारा. जब Xe हमारा एक्सेस में है, जब 1:5 की रेशियो में है, जब 1:20 की रेशियो में है, तो इक्वेशन आनी चाहिए कि जब 1:5 में है तो F2 के साथ ये क्या बनाएगा, 873 केल्विन की प्रेजेंस पे XeF4. जब 1:20 में है तो F2 के साथ ही क्या बनेगा, XeF6. जब XeF4 का O2F2 के साथ क्या होगा, XeF6 प्लस ऑक्सीजन. XeF2 का वाटर के साथ क्या बनेगा, Xe ऑक्सीजन और HF. ओके. देन अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चंस को करने के लिए जहाँ पे XeF2 और PF5 का दे रखा हो तो पहले तो हम ढूंढेंगे कम नंबर ऑफ फ्लोरीन या फिर जो भी हैलोजन है वो कहाँ पे है. तो इसमें कम है तो इसका एक माइनस कर देना प्रोडक्ट में. माइनस करते ही ये डोनर बन गया तो डोनर के पास क्राउन आता है तो इसने एक माइनस किया तो इसके पास क्या रह गया, 1. तो XeF तो प्लस हो गया और इसके पास एक ऐड हो गया तो इसको माइनस मिल गया तो PF6 माइनस. इसी तरीके से XeF3 प्लस क्योंकि इसने डोनेट किया है अपना एक F एटम और SbF6 माइनस इसने गेन किया है. XeF5 नहीं सॉरी यहाँ F इसमें कम है तो इसने F दे दिया. जिसके पास कम F है वो देगा अपना F. तो इसने अपना F डोनेट किया तो इसको प्लस मिला और इसके पास चला गया तो 7 माइनस हो जाएगा. ओके ओके. सो Xe जो होता है वो 14 होता है. सो हमें पता होना चाहिए कि XeF4 का हाइड्रोलिसिस के साथ क्या रिएक्शन में मिलता है, XeF6 के साथ क्या होता है, XeF6 का एक बार वाटर के साथ क्या होता है, 2 बार वाटर के साथ क्या होता है, ये NCERT में मिल जाएंगे. फिर XeO3 का डायग्राम इजी है, ये भी कर लेना आ सकता है, पिरामिडल डायग्राम बनेगा. फिर XeOF4 का बनेगा हमारा स्क्वायर पिरामिडल. 1 सेकेंड, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा. XeF2 का हमारा बनेगा लीनियर. ठीक है. फिर यहाँ पे XeF4 का कैसे बनेगा, स्क्वायर प्लेनर. XeF6 का कैसा बनेगा हमारा, डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल. डायग्राम आने चाहिए और पता भी होना चाहिए हम कैसा डायग्राम बना रहे हैं. फिर यहाँ पे है व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस. क्यों यूज होता है, बिकॉज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी एज कम्पेयर टू N2 इन द ब्लड. अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम इज यूज इन डाइविंग एपरेटस बाय डीप सी डाइवर्स. सो नेक्स्ट, व्हाई इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू स्टडी केमिस्ट्री ऑफ रैंडॉन. बिकॉज रैंडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है 3.82 डेज की. फिर ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चर्स, वो तुम कर लोगे, सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लोगे. 1 सेकेंड. फिर अनलाइक Xe, no distinct chemical compound of helium are known because of its extremely small size. Fully filled outer orbitals make helium very stable and resistant to chemical reactions. फिर यहाँ पे है what inspired N. Bartlett for carrying out the reaction between Xe and PtF6. Neil Bartlett first prepared a red compound which is formulated
O2 plus PTF6, he then realizes that the first ionization enthalpy of the molecule O2 was 1175 kilojoule mole, is almost identical to the Xe, 1170 kilojoule mole. He made his first effort to prepare the same type of compound with Xe and was successful in preparing a red compound with Xe plus PTF6 minus, जो जिस तरीके से हमने करना सीखा है, ठीक है. ओके, जो हाँ, फिर यहाँ पे है XeF6 का हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ, एनसीईआरटी में मिल जाएगा. फिर XeF2 जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल है विदाउट अ बेंड. ऐसा क्यों? सिंस देयर आर 2 XeF covalent bonds and 3 lone pair in XeF2. So according to Vesper theory, shape of XeF2 is linear. Majority of known noble gases of xenon, मेजॉरिटी जो नॉन नोबल गैसेज हैं वो एक्सिनॉन की क्यों है? क्योंकि इसके पास लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी अमंग्स नोबल गैसेज, हेंस रेडिली फॉर्म केमिकल कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. फिर वाटर के साथ का हाइड्रोलिसिस कर लोगे. फिर यहाँ पे है फ्लोरीन. वाई डू सम नोबल गैसेज फॉर्म्स कंपाउंड विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेंस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. यूजेस काफ़ी सारे यूजेस हैं, पर नियॉन और आर्गन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबके यूजेस हैं, मतलब सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के यूजेस कर लेना, पढ़ लेना चाहे तो, पर ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नियॉन में क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लोरोसेंट बल्ब, और ईजी भी बहुत हैं. तो आर्गन जो होता है फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब, आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल और अलॉयज, ठीक है. फिर नेक्स्ट, नोबल गैसेज यूज्ड in filling balloons. Helium, because it's non-inflammable. Xenon doesn't form